नमस्कार दोस्तों। थोड़ी राहत, थोड़ा सुकून मिलने वाला है मीन राशि को जनवरी के महीने में। पिछले करीबन 20-25 दिनों में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। अब ये जो मेहनत है, ये जो जद्दोजहद आप कर रहे हो, उससे आप बाहर निकलोगे जनवरी के करीबन 16-17 तारीख के बाद। आपके राशि के महत्वपूर्ण ग्रह जैसे रवि, मंगल और उसके साथ बुध, शुक्र, ये जो चारों ग्रह आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, वो करीबन 17-18 तारीख के बाद आपके लाभ भाव में भ्रमण करेंगे, जो कि आपके लिए शुभ फलदायी साबित होंगे। आपकी जो राशि है साढ़े साथी में चंद्र रही है और आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, यह भी आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि अशुभ फलदायी माना जाता है। इसके बावजूद जनवरी का जो महीना है ये आपके लिए, जैसे शुरुआत में कहा, काफी ज्यादा सुकून वाला होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जनवरी का जो संपूर्ण महीना है इसमें मीन राशि के जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आप ही की राशि में जो शनि है वह भ्रमण कर रहा है, मार्गस्थ है। राशि का जो स्वामी है गुरु, ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, यह अभी वक्री चल रहा है। राशि का जो षष्ठेश है रवि, ये आपके दशम भाव से लाभ भाव में भ्रमण करेगा और जो अष्टमेश शुक्र है यह भी आपके दशम भाव से लाभ भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए तो जो भी स्ट्रेस में आप चल रहे हो या फिर जो भी मेहनत आप अभी कर रहे हो, वो करीबन 17-18 तारीख के बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, आप सेटल हो जाओगे। देखिए बेसिकली क्या है कि आपकी जो राशि है वो बहुत ज़्यादा अगर शारीरिक मेहनत होती है, फिजिकल मेहनत होती है, तो थोड़ी सी अ, थोड़ा जो आप हैं वो सहम जाते हो, मतलब अपने आप में थोड़ा ज़्यादा सोच विचार करते हो और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। बिल्कुल चिंता ना करें, इस महीने के बाद के समय, मतलब इस महीने के करीबन 12-15 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है, लेकिन आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। एक बात तय है कि आपकी शनि की साढ़े साथी चालू है, तो आपको अपना जो धैर्य है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो बनाए रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आंतरिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपकी राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल, यह आपके दशम भाव से लाभ भाव में भ्रमण करेगा। राशि का जो अष्टभश है शुक्र, यह भी आपके दशम भाव से लाभ भाव में भ्रमण करेगा। और राशि का जो लाभेश है शनि, यह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। बिल्कुल चिंता ना करें, ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आर्थिक जो स्तर है, वो काफी अच्छा देखा जाएगा। हालांकि आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, लेकिन पैसे या फिर जो लाभ है वो आपको मिलते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी कुछ अच्छे लाभ आपको जरूर मिलेंगे। बिल्कुल चिंता ना करें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृहस्थ या फिर फैमिली हैप्पीनेस, घर का जो सुख होगा वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के चतुर्थ भाव में गुरु जो है वह भ्रमण कर रहा है, फिलहाल वह वक्री है। राशि का जो चतुर्दश है बुध, यह आपके दशम भाव से लाभ भाव में भ्रमण करेगा। खास करके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार भी हो सकती है। वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम इस महीने में हाथ में नहीं लेना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। ये जो बातें, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि घर का जो माहौल है वो ठीक देखा नहीं जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसके बारे में, लव लाइफ किस प्रकार की होगी। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो करीब 17-18 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए टेस्टिंग पीरियड होगा, परीक्षा का समय होगा। मतलब आप में और आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यह तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। अब यही जो मामला है वो गर्भवती जो महिलाएं उनके लिए भी देखा जाएगा। स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा देखा जाएगा। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि जो बातें हैं वो धीरे धीरे आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी। जो गर्भवती महिला है उनके लिए खास करके किसी भी प्रकार के संकेत अगर आपको हेल्थ के बारे में मिलते हैं, स्वास्थ्य के बारे में मिलते हैं, तो जरूर उस पर काम करना आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो समय है वो थोड़ा सा, आपको वैसे देखा जाए तो आपने इसके पहले ही बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इस महीने में भी जो बातें हैं वो आपके थोड़े थोड़े फेवर में आना शुरू हो जाएगी। जो बात मैंने शुरुआत में की कि जो कॉन्फिडेंस है वह धीरे धीरे आप में डेवलप होता हुआ नजर आएगा। अब ये जो कॉन्फिडेंस है वो ज़रूर बनाए रखें,
क्योंकि आगे जाके जो समय है वो आपके लिए आपके फेवर में धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको धैर्य बनाए रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो राशि का जो सप्तमेश है बुध, ये आपके दशम भाव से लाभ भाव में भ्रमण करेगा और सप्तम भाव पर या फिर सप्तम स्थान पर शनि की दृष्टि भी है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक ऊर्जा है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, बिल्कुल चिंता ना करें। सिर्फ इनके स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे जो परेशानियां हैं वो देखी जा सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके वैवाहिक जीवन पर देखा नहीं जाएगा। करियर के मामले में अगर कहा जाए तो राशि का जो दशमेश या फिर कर्मेश जो है गुरु, यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, बकरी है। राशि के दशम भाव में रवि, मंगल, बुध, शुक्र, ये चारों महत्वपूर्ण ग्रह भ्रमण कर रहे हैं और करीब 17-18 तारीख के बाद ये जो सभी ग्रह है ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेंगे। पिछले करीब 15-20 दिनों में आपने देखा होगा कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हो। यह भी हो रहा है कि आपके जो सहकर्मी या फिर वरिष्ठ है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है, जिस वजह से जो आपकी जो मानसिकता है, आपका जो धैर्य है वो डगमगा रहा है। बिल्कुल चिंता ना करें, थोड़ा सा अपने खुद पर कॉन्फिडेंस बनाए रखें और बिल्कुल भी जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, ध्यान में रखिए। थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। जनवरी के करीब 17-18 तारीख के बाद ये जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। तो इसके बाद जो स्ट्रेस पिछले करीबन 20-25 दिनों में आपने देखा होगा वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। इसलिए धैर्य बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो कुल मिला के देखा जाए पिछले करीबन 20-25 दिनों में जो भी स्ट्रेस मीन राशि के व्यक्ति ने आपके मन पर आया था वो धीरे धीरे कम होने के आसार जनवरी के 16-17 तारीख के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम चर्चा करें कि ग्रहयोग और उसके मिलने वाले परिणाम किस प्रकार के होंगे। जैसे कि करीबन 1-2 तारीख को नेपच्यून और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और आपकी के राशि का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो खास करके आप में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, थोड़ा सा स्ट्रेस आप पर देखा जाएगा। दिनांक 6 तारीख को रवि और शुक्र की जो युति है यह आपके दशम भाव में देखी जाएगी। तो यहाँ पर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड छोटे मोटे स्ट्रेस देखे जा सकते हैं, लेकिन चिंता न कर, इसका बहुत बड़ा परिणाम आपका जो करियर है उस पर देखा नहीं जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि अपने बलबूते पर आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करोगे। दिनांक 8 तारीख को मंगल और शुक्र की जो युति है वह आपके दशम भाव में होने जा रही है। तो जो भी आपके सहकर्मी हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, ध्यान रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दिनांक 9 तारीख को रवि और मंगल की जो युति है यह आपके दशम भाव में होने जा रही है। अब ये जो युति है ये आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके आपके मन में जो भी जिद है, जो भी कॉन्फिडेंस है वो देखा जाएगा 9 तारीख के इर्द गिर्द। आप अपना लोहा मनवाओगे। नॉर्मली देखा जाता है कि मीन राशि के जो व्यक्ति है वो थोड़े से शाय किस्म के होते हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा कभी कभार कम देखा जाता है। लेकिन इस महीने में जो बातें हैं वो पूरी तरह से उलटफेर देखी जाएगी। आपका जो व्यक्तित्व है इसके विपरीत आप अपना लोहा मनवाओगे, आप अपने बलबूते पर आगे बढ़ोगे, आप अपने मेहनत पर आगे बढ़ोगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। दिनांक 10 तारीख को गुरु और मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है आपके चतुर्थ और दशम भाव है। खास करके करियर से रिलेटेड छोटे मोटे जो स्ट्रेस है वो देखे जा सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन इन दिनों के आसपास हो सकती है। लेकिन उस पर बहुत बड़ा स्ट्रेस या फिर बहुत ज्यादा विचार नहीं करना, क्योंकि यह तात्कालिक परिणाम होगा। दिनांक 15 तारीख को शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, इसके साथ आपके तृतीय भाव को जो हर्षल है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं, पैसे के मामले में हो या फिर आपकी जो अंदाज है वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल चिंता ना करें, अनपेक्षित लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी इन दिनों में काफी अच्छी बन रही है। दिनांक 18 तारीख को और 19 तारीख को बुध और मंगल जो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहे हैं, इसका जो त्रिकोण योग है वो आपके तृतीय भाव में स्थित हर्षल के साथ होने वाला है। अब ये जो त्रिकोण योग है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ फलदायी होगा। कुछ अच्छे आपके मूलतः आप जो भी डिसीजन इस दरम्यान लोगे वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको बहुत ही अच्छी मदद मिलती हुई नजर आएगी। तो जो कॉन्फिडेंस है वो आप में जगता हुआ नजर आएगा। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 3 तारीख को है और जो अमावस है वो 18 तारीख को है। अमावस और पूर्णिमा के दरम्यान
रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इमोशन के चलते गलत निर्णय लेने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। खास करके इस महीने में यह मैं यही बात कहना चाहूँगा कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है या फिर जो भी आपका करियर है, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के एक्सट्रीम निर्णय नहीं लेगा। अगर लेते हो तो आगे जाके इसकी जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेशंस आप पर बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप पर आ सकता है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। इस महीने के मतलब जनवरी के महीने के करीब 10-15 तारीख तक आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। उसके बाद जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में आप ही के फेवर में होने वाली है। तो दोस्तों ये था मीन राशि का जनवरी 2026 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।